गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। टुडे विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर क्लास 9th CBSE, ICSE and other competitive examinations like NTPC, RRB, etc. Okay, so let's start. How to write a chemical equation, फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये समझ लीजिए, किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए उसके बेटा दो पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरा नेम है अनिल तिवारी, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो मेरे नेम में दो पार्ट हैं। फर्स्ट इज अनिल एंड सेकेंड इज तिवारी। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। जस्ट लाइक इसी तरह किसी भी केमिकल कंपाउंड में के नेम में टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कैटायन एंड सेकेंड इज एनायन। फर्स्ट इज कैटायन एंड सेकेंड इज एनायन। दोनों पार्ट को बेटा अगर हम लोग ऐड कर दें तो केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब कैटायन का बेटा मीनिंग क्या होता है? कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन एंड एनायन मीन्स नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। ओके, तो आइए हम लोग जरा इसको डीपली समझते हैं कि कैसे क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आप किसी केमिकल कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं ना बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैटायन और एनायन को पहले समझते हैं कि क्या होता है, व्हाट इज कैटायन एंड व्हाट इज एनायन। ओके, व्हाट इज कैटायन एंड व्हाट इज एनायन। तो आइए बेटा हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, कैटायन को पॉजिटिव आयन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना उस पर पॉजिटिव आयन होगा। डस्टर कहाँ चला गया? जस्ट अ मिनट बच्चों, या डस्टर ले लूँ। ओके, देखिए इसका बहुत ही सिंपल रूल है कैटायन और एनायन कैलकुलेट करने का। ओके बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले आप लोग 1 से 20 तक के एलिमेंट का प्लस और माइनस समझिए कैसे होता है बच्चों। देखिए एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट बच्चों होता है हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। देखिए आपको इस सीरियल नंबर से ही इसको लर्न करना पड़ेगा, इसमें आगे पीछे नहीं हो सकता। ओके, तो सीरियल नंबर का बहुत ही विशेष ध्यान रखिए आप लोग, आपको इसी सीरियल नंबर में इसको याद रखना है। ओके, देखिए इसका सीरियल नंबर क्या है बच्चों, मैं रेड से लिख देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन सबसे छोटा है, सबसे पहला है ना, तो सबसे लाइटेस्ट स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट होता है यूनिवर्स का। ओके, इससे बड़ा कौन है? हीलियम। तो देखो सीरियल नंबर से एटॉमिक नंबर है और इसी हिसाब से इनका मास भी होगा। जैसे कहा जाए कि हाइड्रोजन से कैल्शियम तक में सबसे भारी कौन है, तो कैल्शियम होगा। ओके, बेरिलियम से भारी मतलब हैवियर कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो लिथियम, हीलियम और हाइड्रोजन होगा। ओके बच्चों,
आपका जब पोटेशियम कैल्शियम में कौन हैवियर है, तो कैल्शियम होगा। ओके, बातें समझ में आ गई। तो सीरियल नंबर से आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हाइड्रोजन से कैल्शियम तक में कितने इनर्ट गैसेज हैं। इनर्ट गैसेज कौन कौन से हैं? एक है नियॉन, एक है बच्चों हीलियम और एक है ऑर्गन। ठीक है, इनको अलग लिख लेते हैं, हीलियम, नियॉन एंड ऑर्गन। 2, 10 एंड 18 इनका क्या है? ये एटॉमिक नंबर। जो सीरियल नंबर है इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर, और इसको बच्चों इंडिकेट करते हैं जेड से। आप जरा हमारी बात बहुत ध्यान समझिएगा। हीलियम, नियॉन एंड आर्गन क्या है? इनर्ट गैसेज हैं, इनको बोला जाता है इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज का मतलब होता है जो रिएक्शन नहीं करते हैं और ये स्टेबल होते हैं। जब रिएक्शन ही नहीं करना, कोई काम ही नहीं करना है, तो ये क्या होंगे बच्चों? स्टेबल होंगे। मतलब ऐसे आप मान लीजिए कि ये अमीर एलिमेंट हैं। ओके, इनको किसी काम धाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो बताइए, और से जो एलिमेंट्स होंगे सब चाहेंगे कि मैं भी अमीर बन जाऊं, इनकी तरह हो जाऊं, है ना, कि मुझे भी रिएक्शंस ना करना पड़े। भाई एलिमेंट का काम क्या है? रिएक्शंस करना, कंपाउंड बनाना। जैसे Na है तो NaCl से मिलके Cl से NaCl का फॉर्मेशन करता है, HO से मिलके H2O बनाता है ना। यही सब तो इनका काम है। तो सब सोचते हैं कि हमारी छुट्टी हो जाए, हम थोड़ा सा आराम करें, अमीर बन जाए। और देखिए, कंपेयर हमेशा कहाँ से किया जाता है? अपने पड़ोसी से। पड़ोसी के पास क्या है वो हमारे पास आ जाए। मान लो आपको जो नेबर है, पड़ोसी, उनके पास मान लो बाइक है, तो आप चाहोगे भाई हम साइकिल है हमारे पास बाइक आ जाए। अब अपना कंपेयर इससे थोड़ी कहेंगे हमारे पास हेलीकॉप्टर आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमेशा जो कंपेयर होता है अपने नेबर से होता है, पड़ोसियों से होता है कि मैं उन्हीं की तरह हो जाऊँ। अगर वो डेवलप है तब, ये नहीं कि खाने पीने के नहीं घर में हम भी उसी तरह हो जाएं, ये नहीं। मतलब जो डेवलप हो। तो डेवलप वाले कौन से? हीलियम, नियॉन और ऑर्गन। तो इन्हीं से कंपेयर करना हमको, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन पर आपसे कहा जाए कि कौन सा चार्ज होना चाहिए, प्लस कि माइनस, मतलब कैटायन या एनायन। तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना है? 1 है। अब बताइए हाइड्रोजन इन सब में किसके नियरेस्ट है? नियरेस्ट इनर्ट गैस आप लोग बताइए। तो नियरेस्ट जो इनर्ट गैस होगा ये 1 है, इसका नियरेस्ट कौन होगा? हीलियम होगा। अब आप सोचिए कि हीलियम 2 है एटॉमिक नंबर, इसका 1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1 है और इसको पहुंचना है 2 पे, तो इसको 1 की कमी है। और किसकी कमी होती है डिफिशियंसी? हमेशा इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी लेन देन हो सकता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में पैक होते हैं, वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो देखिए हाइड्रोजन बच्चों इससे कंपेयर करेंगे तो 1 कम है। क्या 1 कम है? इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम चाहे डायरेक्ट समझो आप लोग, 1 कम है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लेस। अब देखो ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन लेस होगा, कम मतलब माइनस, तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा? तो हाइड्रोजन बच्चों चार्ज होगा H नेगेटिव। बातें समझ में आ गई। अब इसे मान लो आपको एल्युमिनियम पे चेक करना है। एल्यूमिनियम कितना है इसका एटॉमिक नंबर? 13। अब बताओ ये किसके करीब होगा? 13 किसके करीब है? 2 के, 10 के या 18 के? तो आंसर होगा 10 के करीब है। देखिए 13 10 के पास है। अब 10 से कंपेयर करिए, ज़्यादा है कि कम है? तो आंसर होगा ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3। देखिए ये 10 है और ये कितना है? 13। ये 10 से देखो 11, 12, 13, 3 ज़्यादा है। तो कितना बच्चों है? 3 इलेक्ट्रॉन इसमें मोर है। अगर मोर होगा तो पॉजिटिव चार्ज, यानी एल पर कौन सा चार्ज होगा? 1, 2, 3, यानी 3 पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आपको चेक करना हो किस पे, मान लो सल्फर पे चेक करना हो, तो सल्फर पे कौन सा चार्ज होगा? देखिए कितना है? 16। किसके करीब होगा बच्चों? 18 के, यानी ऑर्गन के। ये एल्युमिनियम किसके करीब था? हीलियम के करीब था ना ये। लेकिन सल्फर देखिए 16 है। 16 किसके नियरेस्ट होगा बच्चों? ऑर्गन के। कम है कि ज़्यादा है? बताइए। सल्फर क्या है?
तो आंसर होगा सल्फर 16, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेस है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन लेस किसमें, सल्फर में। अगर लेस है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, तो सल्फर बच्चों चार्ज हो जाएगा S2 निगेटिव। ओके, तो आई होप हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो आप किसी पे भी चार्ज लगा सकते हैं। जैसे देखिए सोडियम 11 है, 11 किसके पास है, नियॉन के पास है, कौन सा चार्ज होगा, Na+। मैग्नीशियम बताइए 12 है, किसके करीब है, नियॉन के, लेकिन 2 ज़्यादा है, तो कौन सा चार्ज होगा, Mg+2। मोर होने पे पॉजिटिव, लेस होने पे निगेटिव। एल्युमिनियम बताइए 10 के पास है, 3 ज़्यादा, मैं पहले बता चुका हूँ, तो चार्जेस कौन सा होगा, +3। पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होगा, K1। कैल्शियम कौन सा चार्ज होगा, +2। क्यों +2 होगा, क्योंकि 20 ऑर्गन के पास है बट 2 ज़्यादा है। ओके, इधर बताइए, जैसे मान लो हमको नाइट्रोजन पे चेक करना है, 7 है, 7 किसके करीब है, 10 के, लेकिन 3 लेस है, 3 लेस मतलब N निगेटिव 3। कार्बन देखो बेटा विशेष कंडीशन होती है, क्योंकि देखो कार्बन 6 है, 6 इसके बीच में आएगी, देखो 2 और 10 के बीच में आता है, इसलिए कार्बन पे +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और समझ लो, कार्बन चार्ज बनाता नहीं है। कॉमनली अगर कहने पाए कि चार्ज कौन सा बना सकता है, तो +4 होगा या -4 होगा। ओके, बोरॉन बताइए 5 है, 5 किसके पास होगा, 2 के पास होगा, 3 ज़्यादा है, यानी कि बोरॉन पे +3। बेरिलियम बच्चों क्या हो जाएगा, +2। हीलियम पे क्या होगा, 0। इनर्ट पे, सभी इनर्ट पे 0 चार्ज, 0 0 0 होता है। ओके, इसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन बच्चों कौन सा चार्ज होगा, H निगेटिव। ओके, ऑक्सीजन क्या होगा, 8 है, 8 10 के पास है, लेकिन 2 कम है, यानी 2 निगेटिव। फ्लोरीन बताइए 9 है, 9 10 के करीब है, लेकिन 1 कम है, इसका मतलब 1 निगेटिव। तो आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। सिलिकॉन देखो कंडीशन हो गया, दोनों के बीच में है, 10 18 के बीच में आता है 14। ओके, इससे सिलिकॉन पे भी दोनों चार्जेस हो सकते हैं, कितना, +4 या -4, यानी 4 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, मतलब 4 बार प्लस या 4 बार माइनस। फास्फोरस बच्चों क्या होगा, P-3। 15 है, 15 किसके करीब होगा, 18 के, लेकिन 3 कम है। ऑर्गन पर कौन सा चार्ज होगा, 0। पोटेशियम पर +1, कैल्शियम +2। सब समझ में आ गया। देख लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम पर कौन सा चार्ज होगा, Li1। क्यों, क्योंकि 3 2 के पास है और 1 ज़्यादा है। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। दिख रहा है सबको, नोट कीजिए। आई होप नोट हो गया होगा। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा हमारी बात, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब हम लोग कंपाउंड बना के देखते हैं कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, कैसे नेमिंग की जाती है। तो नेमिंग ऑफ कंपाउंड हम लोग को मेन इसमें डिस्कस करना है। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो बहुत एक सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड। देखिए क्लोराइड का मतलब होता है Cl। अभी क्या है, इसको बोलेंगे क्लोरीन, लेकिन इस पर निगेटिव चार्ज लगा देंगे ना। अभी मैंने बताया था क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। देख लीजिए क्लोरीन होता है 17, किसके करीब है, ऑर्गन के, कितना, 1 कम है, यानी कि निगेटिव। अब ये बन गया क्लोराइड। अभी क्या था, क्लोरीन एटम, अब क्या बन गया, क्लोराइड आयन। सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये हो गया केटायन, ये हो गया एनायन। दोनों को ऐड करना है। बताइए सोडियम पे कितने चार्जेस हैं, 1 प्लस 1 प्लस, तो केवल आप 1 लिख दीजिए। क्लोराइड पर कौन चार्ज है, -1, यानी कि सिर्फ 1 लिख दो। देखो बच्चों जब चार्ज कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पे चार्ज कितना है, सोडियम पे +1,
इस पे चार्ज कितना है -1। देखिए चार्जेस कितने हैं बच्चों, तो चार्जेस का आ जाएगा 1 प्लस और इस पे कितना है 1 निगेटिव। मतलब निगेटिव पॉजिटिव में चार्जेस लिखे जाते हैं, लेकिन वैलेंसी अगर पूछी जाएगी वैलेंसी, तो वैलेंसी कितनी कितनी है, इस पे वैलेंसी है 1 और इस पे वैलेंसी कितनी है 1। तो वैलेंसी का मतलब है सिर्फ काउंटिंग कर लो, 1 प्लस है तो वैलेंसी 1, 1 निगेटिव है तो वैलेंसी 1। मतलब वैलेंसी में प्लस माइनस का साइन नहीं पुटअप होता। ओके, चार्जेस में प्लस माइनस का साइन बच्चों पुटअप होता है। ओके, तो वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं होता। अच्छा हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, तो जब कंपाउंड बनाएंगे तुमको वैलेंसी की जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ पर 1 ये 1, अब बताइए क्या दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, बराबर है ना, कैंसिल कर दीजिए। आंसर क्या होगा NaCl। इट इज़ द फाइनल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, केमिकल फार्मूला। ओके बच्चों, अब आइए एक और सीखते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आप बनाइए एल्युमिनियम ऑक्साइड। कैसे बनाएंगे, एल्युमिनियम होता है Al+3 और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। बताइए वैलेंसी कितनी हो गई, एल्युमिनियम बच्चों वैलेंसी हो गई 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई 2। देखिए क्या दोनों इक्वल हैं वैलेंसी, देखिए ध्यान से देखिए, अनइक्वल वैलेंसी है ना। अगर कम ज़्यादा है, इक्वल नहीं है, तो क्रिस क्रॉस यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको बोला जाता है केमिस्ट्री में क्रिस क्रॉस। ये जो नंबर है इसके बगल में, ये जो नंबर इसके बगल में, मतलब वैलेंसी का क्रॉस हो जाता है। क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस कीजिए। Al के बगल में क्या आ गया, इसकी वैलेंसी 2 और O के बगल में क्या आ गया, इसकी वैलेंसी एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के बगल में, ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्युमिनियम के नीचे यहाँ पे साइड में, बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, अब मान लीजिए आपको बनाना हो एल्युमिनियम सल्फेट, ध्यान समझिएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम बच्चों क्या होता है Al+3 अभी लिखा था, सल्फेट क्या होता है SO4-2। देखिए थोड़ा इसको सबको याद करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना, बुक में होता है चार्ट, उसको तैयार करिएगा या मैं लिख दूंगा। बताइए Al पे कौन सा वैलेंसी होगा 3, सल्फेट बच्चों कौन सा होगा 2, बराबर है कम ज़्यादा है, अनइक्वल है, क्या है अनइक्वल वैलेंसीज, क्या होगा क्रिस क्रॉस। क्या बनेगा बच्चों Al के बगल में कौन सी वैलेंसी आएगी सल्फेट की, ये 2 वाली आ जाएगी यहाँ पे, क्रिस मतलब ये यहाँ और ये इसके बगल में। एल्युमिनियम का 3 चला जाएगा सल्फेट के बगल में और ये चला जाएगा एल्युमिनियम के बगल में, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब ग्रुप में बेटा होता है, ग्रुप में होता है SO4-2, इसको बच्चों कहते हैं रेडिकल, और रेडिकल को हमेशा हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में राइट करते हैं, लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो पहले आप लिखिएगा स्मॉल ब्रैकेट SO4 का होल करके इसके बाहर लिख दो ये वाला नंबर 3। इट इज़ द फाइनल केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो आई होप आप लोग को हमारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं। अब भाई एक कंपाउंड और बना के देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आप बनाइए जिंक क्लोराइड। देखिए ध्यान सुनिएगा, जिंक क्लोराइड कैसे बनाएंगे। जिंक होता है Zn+2, क्लोराइड बच्चों क्या होता है Cl-। वैलेंसी कितनी हो जाएगी Zn पे 2 और क्लोरीन पे मतलब क्लोराइड की वैलेंसी 1। क्रॉस कर दीजिए, क्या बनेगा, Zn के बगल में आ गया 1 और Cl के बगल में चला गया 2। 1 को लिखते नहीं है तो क्या बन गया ZnCl2। ओके, मान लो बच्चों आपको लिखना हो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैसे लिखेंगे Mg
+2, क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव। बताइए वैलेंसी कितनी हुई Mg पे 2, क्लोराइड पे 1। अब क्या कर देंगे, अनइक्वल है कि इक्वल है, ध्यान दीजिए। यहाँ क्या था अनइक्वल, यहाँ भी क्या है अनइक्वल। अनइक्वल में क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस क्या बनेगा बच्चों, Mg के बगल में आ गया 1 और Cl के बगल में हो गया 2। 1 को लिखा नहीं जाता तो आंसर हो जाएगा MgCl2। ओके, मान लो आपको लिखना हो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम क्या होता है Ca+2, फॉस्फेट क्या होता है PO4-3। कैल्शियम की वैलेंसी हो गई 2 और फॉस्फेट की हो गई 3। अनइक्वल है कि इक्वल है, ये 2 ये 3 अनइक्वल क्रॉस कर दीजिए। Ca के बगल में आ गया 3 और देखो ये आ गया रेडिकल, मतलब कि ग्रुप में है तो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। अगर ग्रुप में आएगा तो आपको विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखना, अगर विदाउट ब्रैकेट लिख देंगे तो फार्मूला गलत हो जाएगा। ओके, तो अब लिखिए PO4, 4 थोड़ा सा नीचे और ब्रैकेट के बच्चों बाहर क्या लिखेंगे, ये नंबर 2। इट इज द फाइनल आंसर। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको लिखना हो बच्चों कैल्शियम ऑक्सलेट मैग्नीशियम ऑक्सलेट, कैसे लिखेंगे देखिए, कैल्शियम ऑक्सलेट कैसे लिखेंगे, कैल्शियम Ca+2 ऑक्सलेट होता बच्चों C2O4-2। आप ध्यान दीजिएगा कैल्शियम की वैलेंसी हो गई 2 और C2O4 की वैलेंसी हो गई 2, दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल है। क्या बन जाएगा CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सलेट। अच्छा, मान लो आपको लिखना हो मैग्नीशियम ऑक्सलेट, कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सलेट बताइए, मैग्नीशियम ऑक्सलेट कैसे नोट करेंगे, Mg+2 ऑक्सलेट C2O4-2, वैलेंसी कितनी हुई 2, C2O4 वैलेंसी कितनी हुई 2, दोनों बराबर हैं, कैंसिल कर दीजिए। क्या बन गया बच्चों MgC2O4। अब जरा हमारी बात ध्यान रखिएगा कि ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट और मैग्नीशियम ऑक्सलेट हैं, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी स्टोन। जो बॉडी के अंदर स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, पथरी जो हो जाती है बॉडी के अंदर, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड मैग्नीशियम ऑक्सलेट। तो इसको नोट में लिख लीजिएगा कि कैल्शियम ऑक्सलेट एंड मैग्नीशियम ऑक्सलेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब जिम्मेदार हैं, किसके लिए जिम्मेदार हैं, बॉडी स्टोन। और कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, इनका जो मेन सोर्स है, मतलब उसको नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खाएंगे तो पथरी हो जाएगी, बॉडी स्टोन हो जाएगा। क्या क्या होता है इसका मेन सोर्स, तो एक तो बच्चे हो गया जितने सीड्स खाते हैं आप लोग, सीड्स नहीं खाना चाहिए। तो देखिए सोर्स क्या है, सीड्स, और क्या है बच्चों, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, पत्ता गोभी भी मान लीजिए, कम खाया करिए, वैसे इसमें कम रहता है, मेन कॉलीफ्लावर है। और क्या है बच्चों बताइए, सीड्स नहीं खाना चाहिए, यही मेन है, ठीक है ना। और जितने स्टोन वाली चीज़ें हैं, जैसे चावल में मान लो पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको भी ना खाइए, नहीं तो मेन सोर्स हो जाएगा। ओके, आई होप बेटा आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग कंपाउंड बनाइएगा। मैं कुछ एनाइन लिख देता हूँ जिससे आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए सुनिए एक चीज़, जरा एक चीज़ और नोट में लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन बेटा दोनों चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे प्लस भी होता है और निगेटिव भी। देखिए निगेटिव जितने होंगे इसमें आइड आता है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राइड, आइड। अब प्लस वाले में आइड नहीं आता, इसका नाम बेटा सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन, इसका नाम होगा हाइड्राइड आयन। ओके, ध्यान रखिएगा। कुछ मैं रेडिकल्स लिख देता हूँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को।
चारों के मैं पहले सिंगल और लिख देता हूँ। हाइड्रोजन हो गया, और कौन सा आएगा? कार्बन देखिए -4 अगर होगा तो इसको बोलेंगे कार्बाइड। देखिए आइड आ गया। नाइट्रोजन माइनस कितना होता है? 3 माइनस, ये कितना होता है? 4 माइनस, मतलब 4 बार माइनस, 3 बार माइनस, इसको बच्चों बोलेंगे नाइट्राइड, इसको बोलेंगे ऑक्साइड। आयन सबके आगे लिख दीजिएगा, नोट कीजिए इसको। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हाँ, आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं। देखो ऑक्साइड हो गया बच्चों, फ्लोरीन, इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं फ्लोराइड आयन। अब कौन सा माइनस लाता है? फ्लोरीन हो गया, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, -3, 3 बार माइनस, चाहे आप 3 बार माइनस लिखिए चाहे 3 निगेटिव लिखिए, बात एक ही है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 निगेटिव, बात एक ही है। इसको बच्चों बोलेंगे फॉस्फाइड आयन। देखो सबके लास्ट में आइड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और कौन सा था? सल्फर, सल्फाइड, इसको आप -2 भी लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 निगेटिव। इसके बाद बच्चों कौन आता है? क्लोरीन 1, इसको बोलते हैं क्लोराइड। तो देखिए निगेटिव वाला ही आपको याद करना पड़ता है, पॉजिटिव वाले तो याद हो जाते हैं, निगेटिव में दिक्कत होती है। अब यही कुछ ग्रुप में लिख देता हूँ, इसको बच्चों बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और लिख लीजिए NH4, इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम आयन। सबके आगे याद रखिएगा आयन है, लेकिन कंपाउंड बनाते समय आयन नहीं लिखा जाता है, सिर्फ क्लोराइड लिखा जाता है, ओके। और क्या लिखते हैं? मान लो SO4, इसको बोलते हैं सल्फेट। SO अगर 3 कर देंगे, ऑक्सीजन कम किया तो यहाँ पे आइट आ जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा सल्फाइड, आइट, ठीक है। PO4, इसको बच्चों बोलेंगे फॉस्फेट 8, इसमें एक ऑक्सीजन कम करिए तो क्या बन जाएगा? PO3 -3, इसको बोलेंगे फॉस्फाइड, आइट आ जाता है, 8 से आइट, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ क्या है? 8, कितने ऑक्सीजन? 4 है, इसमें से देखो कम हो गया ना, मतलब 4 नहीं 4 या 3 है, दोनों में देखो कम किस में? इसमें कम है, कम वाले में आइट। इसमें देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो कम किस में? इसमें ना ऑक्सीजन, तो इसमें आ जाएगा आइट, इसमें हो जाएगा 8। आई होप हमारी बात समझ गए होंगे। और कुछ लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए, और कंपाउंड बना के भी आप लोग रिप्लाई ज़रूर करिएगा। अब देखिए जैसे लिखा हो NO3, तो इसको बच्चों बोलेंगे नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन। इसमें जरा एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, NO2, इसको बोलेंगे नाइट्राइट आयन, ओके। अब देखिए कुछ होते हैं बच्चों, एक और लिख लो, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। अब यार ध्यान देना, एक और लिख लेते हैं, CH3COO निगेटिव, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। इस तरह बहुत सारे मैं लिख सकता हूँ, एक और लिख लीजिए BO3 -3, इसको बच्चों बोलते हैं बोरेट आयन, ठीक ना। अब देखो मैं क्या आपको बता रहा हूँ, अगर बेटा अगर H जोड़ दो, जो 2 निगेटिव वाले हैं ना या 3 निगेटिव वाले, इसी में H जोड़ सकते हैं आप, 1 वाले में नहीं, किसमें? जिसमें 2 निगेटिव हो या 3 निगेटिव चार्ज हो, उसमें आप उसके आगे H भी जोड़ सकते हैं। देखो कैसे, जैसे ये देखो लिखा हुआ है SO4 2 निगेटिव, अगर मैं यहाँ पे आगे इसके H जोड़ दूँ, H जोड़ने से एक निगेटिव हो जाएगा कम। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि H का एक प्लस एक माइनस को कैंसिल कर देता है, तो देखो ये प्लस से एक इसका निगेटिव कैंसिल हो गया। अब इसका नाम हो जाएगा बाईसल्फेट। क्या नाम हो जाएगा? बाईसल्फेट। इसमें देखिए अगर मैं H ऐड कर दूं तो H के एक प्लस से एक निगेटिव कैंसिल, इससे प्लस माइनस कैंसिल हो गया, एक निगेटिव बचा। अब इसका नाम हो जाएगा बाईसल्फाइड। इसमें देखिए अगर मैं इसका आगे H ऐड कर दूं तो एक प्लस से एक निगेटिव कैंसिल, 3 निगेटिव था ना अभी,
एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 निगेटिव। अब बेटा इसका नाम हो जाएगा बाईफॉस्फेट। इसमें देखिए अगर मैं H ऐड कर दूं तो 1 प्लस से इस पे 3 निगेटिव है, 1 निगेटिव कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा बाईफॉस्फाइट। सेम उससे देखिए इसमें तो ऐड होगा नहीं, इसमें ऐड होगा। अगर H ऐड कर दो तो 1 निगेटिव खत्म, क्या नाम हो जाएगा बाईकार्बोनेट। इसमें देखिए अगर मैं H ऐड कर दूं तो 1 H से 1 माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा बाईबोरेट। तो आई होप बेटा आप लोग को हमारी बात समझ में आई होगी। एक दो और लिख लो, C2O4 2 निगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन। क्लियर। तो आप सब लोग कंपाउंड की खूब प्रैक्टिस करिए। और देखिए ये फर्स्ट पार्ट है और मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं ढेर सारे आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊंगा। बहुत गर्मी भी है, देख रहे हैं गर्मी का असर, क्योंकि जिस रूम में मैं आप लोग वीडियो बनाता हूँ यहाँ कोई सुविधा नहीं है, फैन उन बंद करके साइलेंट करके हमको बनाना पड़ता है। ओके बच्चों, तो ठीक है, मिलते हैं। हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन, इस टॉपिक का नेम था हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला पार्ट 1। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट 2 में, और इस पर मैं ढेर सारे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो चलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद और खूब पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, और सेलेक्ट होइए सब लोग आरआरबी में, एनटीपीसी में। सबको शुभकामनाएं, और इस वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपके प्यारे चैनल पे साइंस वाला, और मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।